सुबह उठते ही क्या करना? माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, धरती माता को प्रणाम, माता पिता को, गुरु को, गुरु परंपरा को प्रणाम करना हृदय से कृतज्ञता पूर्वक। जिनके गाय में गो माता है तो उसको गोग्रास दो, नहीं तो गो माता का ध्यान करो, भारत माता का ध्यान करो, जगत माता जगत पिता का ध्यान करो। यहाँ से शुरुआत करो। धरती माता पर हम पैर रख करके चलते हैं तो माता है, तो उसको पहले कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करके क्षमा याचना करके, माँ आप हम सबको सहती हो, आश्रय देती हो, तेरी गोद में है, हम तेरे बालक हैं, हमको क्षमा करना, तुझ पर पादस्पर्श कर रहे हैं, इसलिए धरती माता को प्रणाम किया जाता है। हमारी माँ अनपढ़ बिल्कुल, बचपन में हम छोटे थे तो माँ पहले उठती धरती को चुचकार, मैंने कहा माँ ये क्या करती है? बोले बेटा धरती माँ है। मैंने कहा मिट्टी है, ये माँ कैसी हो गई? तो फिर हमने वेद पढ़ा तो माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, ये पढ़ा। फिर क्या करना? फिर 2 बूंद सब जो कहते हैं ना, उसमें तो थोड़ी बदबू आती है, सारे शरीर की बदबू उसी से दूर होगी। गोधन अर्क से सारा शरीर शुद्ध हो जाता है। अमोनिया के कारण से थोड़ी उसमें ये गंधा आती है, अमोनिया की चिंता मत करना, वो तो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। गोधन अर्क का पान किया करो। ये गोधन अर्क हमने पूरे देश को उपलब्ध करवाया। और गोधन अर्क का पान करके फिर क्या करना चाहिए? सुबह की शुरुआत कैसे हो सुनो जरा। सुबह की शुरुआत गोधन अर्क के पान के साथ होनी चाहिए। बहुत तरह की लोग बातें करते हैं आज पूरी दुनिया में ना, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं कैसे जिएं, लॉन्गेविटी के ऊपर, एंटी एजिंग के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर बहुत तरह की बातें हैं। सुनो, गोधन अर्क सुबह सुबह पीना, फिर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, फिर जिनको जो अर्थराइटिस है, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, गिलोय, इसका रस पिलाते हैं पीड़ा नील जूस के नाम। जिनको कफ कोल्ड है, तुलसी, हल्दी, अदरक और पान की भी बेल लगा लो। पान की बेल, गिलोय की बेल तो चढ़ा ली है सबने। अपने घर में कम से कम सबके पास में फ्लैट भी है तो आप अपनी बालकोनी में 10-20 गमले लगा सकते हैं। अपने घर में औषधीय पौधे लगाओ। हर घर में गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, एलोवेरा, पत्थरचटा, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, वीटग्रास, हर घर में लौकी, तोरई, परवल गमले में लगा सकते हो। थोड़ा बड़ा सा गमला लिया ना 2-3 किलो वाला, उसमें सब चीजें लग जाएंगी हर बालकोनी में। और जिनके पास छत है तो पूरी छत के ऊपर पेड़ पौधे वनस्पतियां, आजकल वो जब उसका पौधे को बोनसाई जी, आपको बोनसाई जो है ना, वो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। जब गमले के अंदर जितनी जड़ होगी उतना ही पेड़ ऊपर बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको आप नीम के पत्ते खाते रहना। अब गोधन अर्क, नीम के पत्ते, काय करपटी, गोधन अर्क के साथ हम देते ही है ना, तो कम से कम आंवला, एलोवेरा, गिलोय, विटामिन सी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए आंवले से बेस्ट कुछ भी नहीं है। एलोवेरा वात पित्त कफ त्रिदोष के लिए, गिलोय त्रिदोष के लिए। फिर पेट की दिक्कत है तो सर्वकल्प, कब्ज और पसीना पूरा नहीं आता था, जैसे आप सुन रहे थे हमारी बहनों को अलग अलग, माधुरी आदि को कायाकल्प सर्वकल्प लिया, पसीने आने लगे, सारा शरीर ठीक हो गया। जिनको दिमाग के रोग हैं, मेदाक्वात, जिनको अर्थराइटिस है, पीड़ांतक क्वात, माताओं बहनों को दशमूल क्वात, ये काढ़ा एक बार सुबह सुबह बना लिया करो। चाय नहीं, चाय, चीनी, चॉकलेट,
कोल्ड ड्रिंक्स, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अंडा, मीट, ये अपने घर में बहिष्कार करो। घर मंदिर होता है, देह देवालय होता है। जो घर को शमशान कब्रिस्तान बना के रखते हैं, अपने फ्रीजों के अंदर मीट अंडा रखते हैं, उनके जीवन की सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। उनके घरों में भूतों का वास, प्रेतों का वास होता, भूत प्रेत माने आसुरी शक्तियों का वास होता है। इसलिए अपने फ्रीज में, अपने घर में मीट, अंडा, दारू, इनको मत घुसने देना। लोग कहते हैं अनहोनियाँ बहुत हो रही हैं, मेरी तो किस्मत ठीक नहीं, मेरा तो प्रारब्ध ठीक नहीं है, मेरा तो कर्म चक्र, काल चक्र, समय चक्र ठीक नहीं है। रहे तो ठीक तो कर ले बच्चे, ऐसे मत कर। तो देखो, इन बातों के ऊपर ध्यान देना जरा गौर से। सुबह उठ करके गोमूत्र पान करना, फिर ये अलग अलग प्रकार के जूसेज। 10 से ज़्यादा बड़े रिसर्च पेपर लिवोग्रिड पर वर्ल्ड में पब्लिश किए हैं। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस से लेकर के इन तमाम बीमारियों का हमने साइंटिफिकली इलाज किया है। लिव 52 से लाख गुना ज़्यादा अच्छी है लिवोग्रिड और लिवोग्रिड वाइट और लिवाग्रिड। जितने अच्छे शरबत पतंजलि ने बनाए हैं, शायद ही वर्ल्ड में कोई इतने अच्छे शरबत बनाता हो। शरबत और ठंडाई बहुत ज़बरदस्त है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। इतने सुंदर सुंदर बनाए। तो भाई ये हमदर्द का भी, हिमालय का भी, विदेशियों का तो बहिष्कार करना है। देसी भी वो जिनका अपने साथ हमदर्दी नहीं है। पतंजलि का बेल शरबत इतना ज़बरदस्त है, पतंजलि का गुलाब का शरबत इतना ज़बरदस्त है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना रखी हैं। और वैसे भी एक बात और बताता हूँ, ये जो बहिष्कार वाली चीज़ों में चाय, चीनी, कॉफ़ी आदि के साथ साथ मैंने हमदर्द और हिमालय का नाम इसलिए लिया, आप सोचो इन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाए, हमदर्द ने, हिमालय ने और डाबर ने। आप एक रिसर्च बता दो डाबर ने किस पर की? रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवले। डाबर ने च्यवनप्राश तो दबा करके मीठी चटनी बेची, लेकिन रिसर्च वर्ल्ड में पहली बार किसी ने किया तो पतंजलि ने किया। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे पतंजलि के साइंटिस्टों का। जूस भी आपको देते हैं, और अभी तो जूस बनना शुरू हो चुका है। वर्ल्ड का संतरे का सबसे बढ़िया जूस भी हम ही बना रहे हैं। 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, नो एडिड शुगर, नो प्रिजर्वेटिव। एक बार जोरदार अभिनंदन। ये भी काम पतंजलि कर रहा है। और सुनो, ये तो बहिष्कार वाली बात में बात करूंगा, 5-7 बातें सुन लो, अपनी डायरी बना के रखो, इन चीज़ों को नोट करो। खाने के बाद, पहले तो खाना कैसे खाना, फिर खाने के बाद क्या खाना, ये छोटी छोटी बातें आज ये बताने वाला हूँ। खाने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को या तो एप्पल विनेगर 1 से 2 ढक्कन, बस 1 से 2 चम्मच, या तो चुकंदर विनेगर, या तो जिनको शुगर है उनको जामुन विनेगर। विनेगर को क्या बोलते हैं आजकल? ये सिरका। कांजी बनाते थे पहले, गाजर, चुकंदर, मूली, गाजर, मूली, चुकंदर, इसकी कांजी खुद बनाया करो। बोले बाबा जी ये भी पतंजलि से उपलब्ध करा दो। अरे कुछ अपने हाथों से भी कर लिया करो। गाजर, मूली, चुकंदर ना ऐसे कच्चा खाने में किसी किसी का ऐसे गले में लगता है, उसको बॉइल्ड कर लिया करो। बॉइल्ड चुकंदर, गाजर, मूली ऐसी खाने के पहले खा लिया करो, या कच्ची तो खाने के पहले और कांजी बाद में। ये छोटी सी बात है। खाने के पहले सलाद, अंकुरित फल पहले खाया करो, ये सीक्वेंस है। फिर चबा चबा करके खाना खाया करो। जिनको कब्ज रहता है, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, पपीता, सेब और अनार से शुरुआत करनी चाहिए। थोड़ा सा अनार, चाहे 50-100 ग्राम ही खा लिया करो। मैं रोज अनार अवश्य खाता हूँ। जो खाएगा अनार वो नहीं पड़ेगा बीमार। एक
अनार 100 बीमार, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, बड़ी जबरदस्त चीज है। तो खाने के पहले गाजर, मूली, चुकंदर, ध्यान देने की बात है। अच्छा, हमारा ध्यान तो पूरा सेवा में, भगवान में लगा रहता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ योगाग्राम में, यहाँ संत कुटीर में भी थोक में मूली लगा रखी, चुकंदर लगा रखा, गाजर लगा रखी। तो आप लोग अपने घरों में इन चीज़ों को ठीक रखा करो। तो कल हमने गाजर भी खाई, चुकंदर भी खाया, मूली भी खाई, और उससे पेट इतना फर्स्ट क्लास देखो, और उससे ना एक तो ताकत पूरी मिलती है, थकावट नहीं होती, पेट बढ़िया साफ होता है, एनर्जी पूरी रहती है, हीमोग्लोबिन पूरा रहता है। अनार, गाजर, चुकंदर आदि खा। और मूली तो लीवर के लिए, पेट के लिए, आंतों के लिए बेस्ट है। जड़ी मूली, एक तरफ सारी जड़ी बूटियां और एक तरफ मूली, जड़ी मूली इसलिए बोलते हैं। खैर, तो कब्ज है तो ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, पपीता, अनार, इसबगोल गर्म दूध में। अच्छा, गर्म दूध में इसबगोल लो तो कब्ज दूर करता है, और छाछ में लो तो, छाछ और दही में लो तो कोलाइटिस ठीक करता है। उबला हुआ सेव, पका हुआ केला, इसबगोल, बेल, ये हम बहुत देते हैं कोलाइटिस में, क्रोन्स में, IBS में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। हाँ, फिर खाने के बाद या तो विनेगर लो, ये नियम बना लो, 1 चम्मच लेनी है ना, पूरे परिवार के लिए 2-3 चम्मच डाल दिया करो, थोड़ा थोड़ा सबको पिला दिया करो। विनेगर, आजकल क्या है, ये सब राक्षस लोग दारू पी रहे हैं, वाइन पीते हैं, वाइन, रेड वाइन पिएंगे खाने के बाद। हाँ, ऐसा उल्टा पुल्टा प्रचार कर रखा है। विनेगर, कांजी, द्राक्षासव सबके लिए, कब्ज के लिए अभयारिष्ट, कोलाइटिस के लिए कुर्जारिष्ट, खून की कमी के लिए लोहासव, माताओं बहनों के लिए दशमूलारिष्ट, जिनके मस्तिष्क के रोग हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, पेट में कीड़े बहुत रहते हैं, विडंगासव, ये पूरे आसव वरिष्ठ। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत बड़ी टीम है इसके लिए, एक एक काम के लिए हजारों लोग काम करते हैं, ये ऐसे काम नहीं हो जाता। आसव वरिष्ठ, रस, रसायन, भास्म, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवले, ये सारी औषधियाँ ऐसी तैयार नहीं हो जाती, इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगता है। तो खाने के बाद विनेगर, कांजी या आसव अरिष्ट लिया करो। खाने के पहले अनार, मूली, गाजर, चुकंदर आदि सलाद लिया करो। हाँ, सलाद। और सलाद के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो ऐसे आपको मिल जाएंगे, कुछ ऐसे तत्व हैं वो ऐसे नहीं मिलेंगे। उसमें भी सलाद में थोड़ा विनेगर डाला करो। कौन सा विनेगर? यही एप्पल का, एप्पल और थोड़ा सा ये चुकंदर वाला विनेगर डालो। पूरी दुनिया में ऐसे सलाद खाते हैं, पता नहीं भारत में ऐसे खाना ही नहीं आता, भूल गए। पहले हमारे पूर्वजों को पता था। उसमें थोड़ा सेंधा नमक और उसमें तेल डाला करो। क्या डाला करो सलाद में? तेल। अब विदेशी लोगों ने तो ओलिव ऑयल को इतना ज़्यादा, वो एंटी एजिंग है, वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, पेट के बैक्टीरिया, पेट में करीब 2 किलो, कितने जोर से बोलो, 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। इसके लिए थोड़ा दही सबके लिए ज़रूरी है, जिनको दर्द आदि और दूसरी तकलीफें। 2 चम्मच से लेकर के 200 ग्राम तक 2 चम्मच दही, खट्टा नहीं होना चाहिए, खट्टा नहीं। 2 चम्मच दही से लेकर के, जो स्वस्थ हैं, देवभूमि की तरह बलवान है, उनको आधा किलो तक खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ले लेना। विरुद्ध आहार, इसका भी ध्यान रखो। विरुद्ध आहार में 7 बजे के बाद खाना सब विरुद्ध आहार है। अधिकतम 8 कर सकता हूं, इससे ज़्यादा मत बढ़ना। 7-8 बजे के बाद कतई नहीं लेना। कोशिश करो 6 बजे से जब शुरू करोगे ना, कुछ किसी के तो घर में रसोई शुरू ही होती है 8-10 बजे। अरे आसुरो, राक्षस हो, निशाचरो, निशाचर है जो रात को खाते पकाते हैं, रात को इधर उधर घांटते फिरते घूमते रहते हैं। निशाचर मत बनना। रात को दही छाछ
बोले स्वामी जी बड़ी मीठी मीठी कड़वी कड़वी बातें सुना रहे हो। तो याद रह जाए तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ। जिनको कोलाइटिस बार बार दस्त जाना पड़ता है उनके लिए कोलोग्रिट, कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी बेस्ट है। और ये बेल का प्रयोग, छाछ, इसबगोल भी पतंजलि से बहुत शुद्ध आपको उपलब्ध कराते हैं। जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए 5 विकल्प हैं। पंचकोल, एलोवेरा जूस, एलोवेरा 2 चम्मच, आंवला उसमें 1 चम्मच मिला देना। जिनको भूख नहीं लगती पंचकोल का काढ़ा पियो। हमारे गुरु जी ने हमको बताया था पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्वे, सौंठ, ये पतंजलि से मिलता आपको पंचकोल एकदम शुद्ध तरीके से। 1 चम्मच उबालो, 400 ग्राम पानी में 100 ग्राम 50 ग्राम बच जाए तब छान के पी लो। जब हमारे यहाँ दूध ज़्यादा हो जाया करता था, 1-1 क्विंटल दूध हो रहा है और पीने वाले थोड़े से लोग, और कुछ तो पिए तो छेरा लग जाए, कमज़ोर हाजमा होता है उनको, दूध ज़्यादा पी लो तो दस्ती हो जाते हैं। कटड़े को, पाड्डा को भी दूध ज़्यादा पिला दो, बाछड़ू को, उसको भी दस्त लग जाते हैं। तो हमारे गुरुजी ने हमें को ट्रिक बताई थी। पंचकोल का काढ़ा पी लिया और एक पूरा 2 लीटर की डोली पी जाया करते दूध की। कितना? 2 लीटर पीने को तब भी पी सकता हूँ। हमने कभी कभी दूध कल्प किया, 2-2, 3-3 लीटर एक दिन में पिया है। 2-3 लीटर, मैं 5 लीटर तक पी सकता हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसे पदार्थों को वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन हमारा हाजमा इतना मजबूत है कि हम कितना दूध पी सकते हैं? 5 लीटर तक दूध पी सकते हैं। हाँ, पंचकोल का काढ़ा पीना हाजमे के लिए, एलोवेरा का जूस पीना हाजमे के लिए। और हाजमा अच्छा रहे, वात पित्त कफ त्रिदोष ना हो, जो लहसुन खाते हो तो खाली पेट, खाने के आधा घंटा पहले खाली पेट ये लहसुन का प्रयोग कर लेना। हाजमा भी अच्छा रहेगा। गैस, कब्ज, जोड़ों में दर्द और इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। जो नहीं लेते हैं उनके लिए कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अनार भूख लगाता है, जिनको भूख नहीं लगती ना, पहले थोड़ा अनार खा ले, थोड़ा थोड़ा चबा चबा करके। अनार का अच्छी क्वालिटी का अनार खरीदा करो। पतंजलि योगपीठ में, योगग्राम, निरामयम, पतंजलि वेलनेस में वर्ल्ड क्लास अनार खरीद के लाते हैं हम। सबसे ज़्यादा महंगा कोई होलसेल में कोई सामान खरीदता, बड़े अमीर लोग तो फालतू में लिया, उनके पास तो पैसा बेहिसाब है। लेकिन यहाँ हम बहुत अच्छी क्वालिटी के अनार, सब चीज़ें मैंने कह रखा बेस्ट आएगा। और जो आपके लिए आता है वही मैं भी खाता हूँ, अलग से नहीं खाता हूँ। तभी तो मेरे को पता लगता है यहाँ क्या चल रहा है। जो आपके लिए आएगा वो मेरे लिए भी आएगा। और मैं भी रोज अनार खाता हूँ जो आप खाते हो। कभी कभी, अब वो सीजन की बात है, कभी कभी यदि कुछ हल्की क्वालिटी का आ जाए, वो जब मिलता ही नहीं है अनुपलब्धता के कारण से, तो अलग बात है। अनार भूख बहुत अच्छी लगती है। खाने के बाद छाछ, खाने के बाद छाछ में लवण भास्कर या हिंगवस्टक उसको ले लो ना, भूख बहुत अच्छी, हाजमा एकदम अच्छा रहता है, गैस कब्जाती नहीं बनती। एसिडिटी के लिए तो अविपत्ति, करचूर्ण, मुक्ता, शुक्ति, मोतीपिष्टी, कामदोधा ये सब बताते ही हैं। एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट भी बताते हैं। वैसे एसिडिटी के लिए बेस्ट है पित्तहर जूस, ये लौकी का जूस, पेठे का जूस, शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस, ये सब एसिडिटी के लिए। मोतीपिष्टी बड़ी ज़बरदस्त है जिनको एसिडिटी बनती है। गैस के लिए तो गैस हर चूर्ण हर घर में होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी गैस बनी इधर दिमाग पर, पूरे शरीर में बहुत बुरी हालत हो जाती है। गैस शहर चूर्ण ज़बरदस्त है। गैस शहर चूर्ण गैस के लिए, ब्राह्मी चूर्ण मस्तिष्क के लिए, अश्वगंधा चूर्ण, शतावर चूर्ण, सफ़ेद मूसली चूर्ण ताकत के लिए। ये सब चीज़ें आपको पतंजलि से हम उपलब्ध इसलिए करवाते हैं। और नाम मात्र के मूल्य पर, जो आयुर्वेद के नाम पर लूट खसोट कर रहे हैं, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा सस्ती पतंजलि औषधियाँ उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए भी आप अभिनंदन करो पतंजलि का। आज से 30-35 सालों तक का आप हिसाब किताब लगाएंगे तो कम से कम बता रहा हूँ 1 लाख करोड़ रुपए तो हमने इसी से सेवा की है। देश की सस्ती औषधियाँ उपलब्ध करा के, शंख परदक, मुक्ता, शुक्ति, मोतीपिष्टी, सोना, चांदी, हीरे की भस्म हमने आपको सस्ते मूल्य में उपलब्ध करवाई है, अफोर्डेबल प्राइस में, 100% क्वालिटी की। खैर, तो जिनको भूख कम लगती है उनके लिए मैंने बोला पंचकोल का काढ़ा पिए खाने के पहले।
सुबह सुबह पी लिया करो। जबरदस्त भूख लगती है, ऊपर से फिर वो आग लग जाती है पेट में। 100-200 ml दूध पी लिया करो सुबह सुबह, एक बार खाना खाया करो।